एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वह व्यक्ति उस गांव का मुखिया भी था और गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान भी करते थे। उनके विचारों और रायों को अच्छी तरह स्वीकार करते थे। कई लोग सलाह लेने के लिए उनके पास आया करते थे, लेकिन उनका बेटा बहुत ही आलसी था और अपना कीमती समय अपने दोस्तों के साथ बर्बाद किया करता था। किसी की भी सलाह का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते चले गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वह व्यक्ति बूढ़ा हो रहा था, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वह अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के लक्ष्य को ढूंढो और जब तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो तुम सदैव सुखी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े और कुछ खाने के लिए चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे और उसके साथ एक नक्शा भी था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक खजाना ढूंढो और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहां खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक ला कर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा विचार है। इसके बाद उस व्यक्ति का लड़का उस खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान में वो बहुत से लोगों से मिला। कुछ लोगों ने उन्हें खाने की मदद की, कुछ लोगों ने उसे आश्रय दिया और कुछ लुटेरे भी मिले जो उसे लूटने की कोशिश भी की और उसे कुछ लोगों ने धोखा देने का प्रयास भी किया। वह अपनी यात्रा में बहुत सारे अच्छे बुरे चीज़ों का अनुभव किया। धीरे धीरे मौसम बदल गया और मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिर 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वह अपनी सफलता तक पहुंच ही गया और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है और जब उसे वह पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। तीसरे दिन वह इतना थक गया था, वह निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला लिया और वह घर वापस लौटने का मन बना लेता। जब वह वापस घर जा रहा था तब रास्ते में उसे उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनसे वह लड़कर यहाँ तक पहुँचा था। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुँचने में 12 महीने का समय लगा और फिर उसे घर लौटने में भी 12 महीने का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था। घर लौटते वक्त वह उन लोगों से मिला जिन्होंने उनको पहले मदद की थी। घर लौटते वक्त लड़के को खजाना पाने की चाहत नहीं थी, इसलिए वह उन लोगों के साथ कुछ दिन तक रहा और अंत में जब वह लड़का अपने घर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसे घर से गए 2 साल बीत गए। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर वापस आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगा लिए और पूछा कि बेटा, यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें वह खजाना मिला? लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी, यात्रा तो बहुत परेशानी से भरा हुआ था,
लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं खजाना ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि किसी ने मेरे पहुंचने से पहले ही वह खजाना निकाल लिया था। यह सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ, पर वे बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा, वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा तो क्रोधित हुआ, लेकिन बहुत हैरान भी था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे वहां उस खजाने को ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता अपने बेटे से कहते हैं, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने वहां तुम्हें क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान तक पहुंचने पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने अपने पिता से बताया, जी पिताजी, आते वक्त मेरे पास बहुत समय था और मैंने लौटते समय बहुत ही आनंद लिया। मैंने रास्ते में कई दोस्त बनाए और बहुत से लोगों से मदद भी ली और बहुत से लोगों को मुलाकात भी किया। पिताजी यह सुनकर बहुत खुश हुए और बेटे से कहा, मैं यह चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन तुम अगर किसी लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दोगे तो अपने जीवन के आनंद को खो दोगे। सच्चाई तो यही है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन एक यात्रा है और जीवन यही चाहती है कि तुम उसका भरपूर आनंद लो। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। तो ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।